Okay, everyone, as I have already told you that Tennyson was the representative of 19th century विक्टोरियन एज। तो हर एज का कोई ना कोई फीचर होता है ना। जैसे कि हम अभी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो हम जानते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, कैसे साइंस इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, इंडस्ट्रियल कितना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हमारी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। तो उसी तरह से जो हमारा 19th सेंचुरी था उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, है ना। सबसे पहला चेंजेस तो ये भी था कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो बहुत उफान पे थी उस टाइम, औद्योगिकरण उफान पर था और लोगों में साइंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा आने लगी थी। और आप सभी जानते हैं कि जब साइंस की नॉलेज बढ़ने लगती है तो इंसान हर चीज़ को लॉजिकली पूछता है, लॉजिक तर्कों पर पूछने लगता है, हर चीज़ पर डाउट भी करने लगता है, रिलीजियस वगैरह पे। तो हम इसको कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेसिव एज को वो दर्शा रहा था, ठीक है। प्रोग्रेसिव एज क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, साइंस वगैरह लोग पढ़ रहे थे, फिर भी रेस्टलेस स्पिरिट थी, है ना। बेचैन था उस युग का, जो एक आत्मा उस युग की थी वो बहुत बेचैन थी। तो उसी को ही डिस्क्राइब कर रहा था टेनिसन अपनी पोएम के जरिए। ओके, His poetry dealt often with the doubts and difficulties of an age in which established Christian faith and traditional assumption about man's nature and destiny were increasingly called into question by science and modern progress। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि that at that time industrial revolution was at its progress, and that's why the man has started doubting everything. He was doubting religious things, he was doubting man's own nature, he was doubting morality, he was doubting human values, everything was called into question। Okay, सो हिज पोइट्री डेल्ट विद दीज मिसगिविंग्स, है ना। इन सभी शंकाओं के साथ उसकी जो पोइट्री वो डील करती है। एस ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स इंटीमेट पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ अ सेंसिटिव एंड ट्रबल्ड इंडिविजुअल इंक्लाइन टू मेलनकली। ठीक है, उसकी पोइट्री किससे डील करती है, इन सभी आशंकाओं से, और भी दिखाती है क्या, आंतरिक पर्सनल प्रॉब्लम तो इंसानों की जो थी वो सेंसिटिव ऑफ अ सेंसिटिव एंड ट्रबल्ड इंडिविजुअल। देखिए सेंसिटिव कि किस तरह से भावनात्मक रूप से और बहुत ही दुखी इंसान के बारे में वो बताती है। इंक्लाइन टू मेलनकली, निराशा से घिरा हुआ व्यक्ति था वो। ठीक है, पोइटिक मास्टरी, हम उसकी पोइटिक मास्टरी को क्यों बताते हैं, क्यों कहते हैं कि वो पोइटिक मास्टर था एक तरह से, क्योंकि उसकी पोइट्री के कुछ फीचर्स हैं। स्पेशियसनेस एंड नोबिलिटी ऑफ हिज बेस्ट वर्स, है ना। उसकी जो पोइट्री थी वो बहुत ही लार्ज रेंज में थी, मतलब उसकी पोइट्री जो थी यूनिवर्सल थी, सभी से डील करती थी वो। उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता था नोबिलिटी ऑफ हिज बेस्ट वर्स, नोबिलिटी कुछ नया लेके आया था वो अपनी वर्स के जरिए। क्लासिकल एप्टनेस ऑफ फ्रेज, फ्रेजिंग जो थी उसकी पोइट्री में, जो जिस तरह से वो क्या करता था, फ्रेजेस को मिलाता था कि जिस तरह से एक तारतम्य में बनता है ना किसका, पोइट्री का, उसमें क्लासिकल एक बहुत उच्च दर्जे की एप्टनेस मतलब सटीकता थी एक तरह से। गिवन हिज रीडर्स अ फीलिंग ऑफ इम्प्लिसिट रीअश्योरेंस एंड सीरीनिटी, उसने अपने रीडर, भले ही वो अपनी उसकी प्रोग्रेस अपनी पोएम में क्या दिखा रहा था, उस समाज में किस तरह से डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, किस तरह से इंसान मॉरलिटी को भूल रहा था, ह्यूमैनिटी को भूल रहा था, फिर भी वो अपनी पोएम्स में एक पॉजिटिविटी रखता है। कैसे, वो अश्योर करता है अपने रीडर्स को कि ये समय कभी ना कभी बदल जाएगा, कुछ बहुत अच्छा होगा। सीरीनिटी, एक शांति का अनुभव होता है इसकी पोएम्स को पढ़ने पर। डिस्टिंक्टिव हारमोनी, डिस्टिंक्टिव अलग तरह की, हारमोनी तालमेल है उनकी पोएम का जो है। ठीक है, ही वॉज फुल्ली अवेयर ऑफ द न्यू पिक्चर ऑफ मैंस प्लेस इन यूनिवर्स रिवील्ड बाय मॉडर्न साइंस, और वो पूरी तरह से इस बात से ज्ञात था कि किस तरह से जो समाज का नया पिक्चर है उसमें मानव का क्या स्थान है, और एक ऐसे इन द यूनिवर्स रिवील्ड बाय मॉडर्न साइंस कि किस तरह से मॉडर्न साइंस ने उस समाज को बदल दिया और उसमें इंसान का क्या रोल है। ओके, कंटेम्पलेशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन सिचुएशन, है ना। कंटेम्पलेशन सोच विचार, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले कभी नहीं रही थी, ह्यूमन सिचुएशन मानव की स्थिति, इवोक्ड हिज फियर एंड फोरबॉर्डिंग, इन सभी चीज़ों ने जो मानव के समाज में हो रहा था उन सभी चीज़ों ने कुछ भय और कुछ आशंकाएं जगा दी थी। बट ऑल्सो गेव हिम अ लार्जर इमेजिनेटिव रेंज, फिर भी उसे कल्पनाशील वो था क्योंकि कल्पना उसको थी देन अदर पोइट्स, बाकी लोगों से उसकी कल्पनाएं बहुत अच्छी थी। एडेड ग्रेटर डेप्थ एंड रेजोनेंस टू हिज आर्ट, इन सभी चीज़ों ने उसकी आर्ट को, कौन सी, पोइटिक आर्ट को बहुत ज़्यादा गहराई दी और बहुत ज़्यादा पूर्णता दी, रेजोनेंस, फुलनेस। ओके।